सामने की वर्कशॉप में ना आपके यहाँ वहीं बैठे तो ऊपर मेन कैंपस में ऊपर बैठ के क्लास हो रहा है तो आप जैसे ही आएंगे ना मुझे कॉल कर लीजिएगा मैं आता हूँ बच्चा भी कोई भी नहीं मुझे नहीं आ रहा
आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो, चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि आपको मैं जब आऊँगा लेक्चर स्टार्ट करूँगा, आई विल गिव यू द 5 मिनट्स कि आप अपने टॉपिक को रिव्यू कर लें। तो जितना हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ है आप उसको रिव्यू कर लें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, देन हम अपने लेक्चर की तरफ आगे फॉरवर्डिंग मूव करेंगे। यू हैव 5 मिनट्स। अच्छा बेटा, जैसा कि हम लोगों ने कल रेक्टिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, कल हम लोगों ने जब रेक्टिफिकेशन की बात की थी तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को रिव्यू करवा देता हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा बेटा, तो जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, हम लोगों ने कल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की थी? हमने ये बोला था कि हमारे पास एक डायोड है, ये डायोड दो तरह से एक्ट करता है, एज अ फॉरवर्ड और एज अ रिवर्स। ये डायोड दो तरह से एक्ट करता है, एज अ फॉरवर्ड बाइसिंग और एज अ रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो जब ये डायोड दो तरह से एक्ट करता है, एज अ फॉरवर्ड और एज अ रिवर्स, तो हमने जब इसको डिटेल से डिस्कस किया था, आपको पता है ये इसका पी टर्मिनल है, ये इसका
एन टर्मिनल है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ये डायोड आपके पास डिपेंड करता है कि आपने इसको बैटरी के किस पोलैरिटीज के साथ जोड़ा हुआ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, अगर बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पी से, बैटरी का नेगेटिव डायोड के एन से अटैच है, देन द जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस। और अगर बैटरी का पॉजिटिव इसके एन से, बैटरी का नेगेटिव इसके पी से अटैच है, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटीज पे, देन द जंक्शन विल बी रिवर्स बायस। अच्छा, अब कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि जो इसका ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, और अगर हम डाउनवर्ड का ड्रॉ करें तो इट विल बी दिस। तो इसके अंदर एक ड्रॉबैक आ रहा था, वो ड्रॉबैक क्या आ रहा था, जो इतने रीजन का लीकेज करंट है, लीकेज करंट ये वेस्ट हो रहा था। अगर जंक्शन फॉरवर्ड थी तो वो फॉरवर्ड का करंट गुजार रही थी, अगर जंक्शन रिवर्स थी तो वो रिवर्स का करंट गुजार रही थी। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करें तो सिंगल पोलैरिटी पे करंट गुजरेगा, डबल पोलैरिटी पे मेरा बेटा करंट हरगिज नहीं गुजर रहा। तो जब डबल पोलैरिटी पे करंट नहीं गुजर रहा, इन दोनों के कंपैटिबली मेरी जो इनपुट थी, इनपुट तो ड्यूल पोलैरिटी की थी ना, मतलब पॉजिटिव पीक भी थी और नेगेटिव पीक भी थी, मगर जो आंसर आ रहा है वह यहाँ सिर्फ पॉजिटिव का आ रहा है, यहाँ सिर्फ नेगेटिव का आ रहा है, वो ड्यूल पीक पर आंसर नहीं दे रहा। तो जब मेरी ड्यूल पोलैरिटी पे आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो करंट है वो वेस्ट हो रहा है। और अगर मैंने एक ही सर्किट के अंदर फॉरवर्ड भी गुजारना है, रिवर्स भी गुजारना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ तो डायोड ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे फॉरवर्ड के लिए अलग सर्किट बनाना पड़ेगा और रिवर्स के लिए अलग सर्किट बनाना पड़ेगा। अब जहां पर हम बात करते हैं फॉरवर्ड के लिए अलग सर्किट बनेगा, रिवर्स के लिए अलग सर्किट बनेगा, तो इज इट भी पॉसिबल कि आपने एक सर्किट के अंदर इतने ज्यादा मिनी सर्किट अटैच कर दें कि ये जी फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिवर्स को कर रहा है, ये फॉरवर्ड को कर रहा है, ये रिवर्स को कर रहा है, तो हाउ इज इट भी पॉसिबल? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा जब आप बात करते हैं फॉरवर्ड की और रिवर्स की, तो इसका मतलब आपको कोई ऐसा सर्किट चाहिए, कुछ इस तरह का डिजाइन सर्किट चाहिए जिस एक सर्किट के अंदर आपकी फुल वेव ड्रॉ हो जाए, यानी कि फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो उसके लिए हम लोगों ने जो नॉमिनेट किया, दैट विल बी द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नीचे से एक रोड जा रही है, वो रोड अब यहाँ पर जा रही है, आगे फॉरवर्डली मूव नहीं कर सकती, ब्लॉक है। ठीक है, अब वो टर्न ले रही है इस डायरेक्शन में। अब अगर आपने सीधा जाना है तो आप क्या करते हो, अगर यहाँ पर एक ब्रिज बना होगा तो ब्रिज ओवरहेड जो है वो सीधा मूव कर देगा। अब देखें, जिसने यहाँ से कोई चीज आ रही है, अगर तो उसने राइट साइड भी जाना है तो वो नीचे रोड का इंतखाब करेगी, और अगर उसने सीधा जाना है तो वो ऊपर ब्रिज का इंतखाब करेगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, आपके पास अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए यू हैव टू वेज, आपके पास दो रास्ते हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप चूज कौन सा करते हो। इफ यू वांट टू मूव द स्ट्रेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन यू विल चूज द ब्रिज वे। इफ यू वांट टू टर्न, देन यू विल बाय रोड, यूज बाय रोड। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ये वो एग्जांपल है, ये वो क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम लोग अपने फुल वेव रेक्टिफायर को डिजाइन कर सकते हैं। और इस तरह से डिजाइन करेंगे कि आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो फुल वेव ड्रॉ कर देगा, मतलब एक सर्किट के अंदर हाफ भी हो जाएगी और फुल भी ड्रॉ हो जाएगी। रिजल्ट क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? थीम क्लियर हो गया टॉपिक का आज के? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे, अदरवाइज नो सर का मैसेज कर दे। जो हमने फुल वेव करना है उसका थीम क्लियर हो गया, यू शुड बी क्लियर, अदरवाइज टॉपिक प्रॉब्लम करेगा मेरा बेटा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो
तो जब हम फुल वेव रेक्टिफायर को डिजाइन करते हैं, मैं इसकी डायग्राम बनाने के लिए ये सारा रेस कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर को बनाने से पहले एक चीज याद रखिएगा, जब मैं सर्किट ड्रॉ कर लूंगा ना, तो डायग्राम की जो लेबलिंग है वो आपने बड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि अक्सर ई कैट एम कैट में वो आपको एक डिजाइंड सर्किट दे देगा, ठीक है, उसमें आपने ये बताना होगा कि आपके पास जो डायोड लगे हुए हैं उनमें से फॉरवर्ड कौन सा और रिवर्स कौन सा, तो आपको उसमें ये बताना है। तो उसके लिए आपको पहले डायग्राम का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, ये हमारी डायग्राम आप लोगों की बुक पे बनी हुई आप लोगों को नजर आ रही होगी। इसमें मैं लेबलिंग कर देता हूँ, B1, B2, D3, D4। चार डायोड लगे हुए हैं मेरा बेटा। कितने डायोड लगे हुए हैं? चार। चार डायोड इस तरह से अटैच किए हुए हैं कि इन डायोड्स के अंदर दो डायोड एज अ फॉरवर्ड बाइसिंग बिहेव करेंगे, दो डायोड एज अ रिवर्स बाइसिंग बिहेव करेंगे। ये याद रखनी है आपने बात। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर या ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर वी विल यूज द फोर डायोड्स। कितने डायोड यूज करते हैं मेरा बेटा? फोर। दो एज अ फॉरवर्ड बिहेव करते हैं, दो एज अ रिवर्स बिहेव करते हैं। अब जो दो एज अ फॉरवर्ड बिहेव करते हैं या दो एज अ रिवर्स बिहेव करते हैं, वो कौन कौन से डायोड होंगे? सबसे पहले तो हम उनकी निशानदेही करते हैं। अच्छा बेटा, आपको पता है ये P, ये N, ये P, ये N, ये P, ये N, ये P, ये N। अब आपने PN पॉइंट ड्रॉ कर दिए डायोड के। सबसे पहले पेंसिल के साथ, अगर आपको ई कैट एम कैट में ये सवाल आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पेंसिल के साथ एक डायोड का PN पॉइंट, मतलब P टर्मिनल, N टर्मिनल, फिर दूसरे डायोड का P टर्मिनल, N टर्मिनल, फिर तीसरे डायोड का P टर्मिनल और N टर्मिनल ड्रॉ करना। ठीक है, जब आप इन सबके P और N टर्मिनल ड्रॉ कर दोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अभी तक देखिए। अगर आपका करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव की जो पीक है अगर वो फॉरवर्ड है, इधर देखिए, जब करंट ऊपर जाएगा सबसे पहले करंट आएगा इस पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले करंट कहाँ आएगा? इस पॉइंट के ऊपर। जब करंट आपका इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा तो अब आपने एक चीज नोट डाउन करनी है मेरा बेटा। वो चीज क्या है, आप इसकी बैटरी अपर लेवल पे अटैच कर दें, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ अटैच कर दें। अब देखें, आपका जो करंट है वो जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, करंट यहाँ पर आया, ये आया, दो रास्ते आगे। यहाँ पर डायोड के इसके पास दो रास्ते हैं। ये डायोड की पीक देख रहे हैं, एज पॉइंट। जब यहाँ पर आएगा तो करंट रुकेगा और सोचेगा कि मैंने इस डायोड के पास जाना है, और जब मैंने किस डायोड के पास जाना है, यानी कि कौन से रास्ते का इंतखाब करना है, बाय रोड जाना है या बाय ब्रिज जाना है। अगर वो बाय रोड जाने वाला होगा तो बाय रोड का इंतखाब करेगा, बाय ब्रिज जाने वाला होगा तो बाय ब्रिज इंतखाब करेगा। अब वो कैसे करेगा, देखें, पहली बात है जो करंट आ रहा है इसकी तो पॉजिटिव डायरेक्शन, करंट की कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है
वो डी, जब वो D1 की तरफ देखेगा तो बैटरी का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव और D1 का नेगेटिव अटैच हो रहा है। क्यों? जब ये अंदर आएगा तो ये ऐसे आएगा, तो उसका पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव है। जब उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव है तो ये चीज क्या शो कर रही है? जंक्शन फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी D1 के ऊपर? मैसेज करके जरा बताएं मेरा बेटा। D1 के ऊपर आपकी जो जंक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी? बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है और डायोड का नेगेटिव मिल रहा है। शाबाश मेरा बेटा, आपने सही जवाब दिया, रिवर्स जंक्शन होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, D1 के ऊपर जंक्शन कौन सी होगी? रिवर्स होगी। साथ साथ कॉपी पे लिखने में ताकि आपको आसानी रहे। D1 पे रिवर्स होगी। अब वो जाएगा D3 की तरफ सोचेगा। जब वो D3 की तरफ सोचेगा तो बैटरी का पॉजिटिव है अभी भी और D3 का P पॉइंट है। P पॉइंट का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होल्स है। तो अब मुझे बताओ बैटरी का पॉजिटिव और D3 का P पॉइंट मतलब पॉजिटिव, तो जंक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड होगी रिवर्स होगी? फॉरवर्ड होगी। शाबाश। तो इसका मतलब जो आपका D3 है इसकी जो जंक्शन होगी वो कौन सी होगी मेरा बेटा? फॉरवर्ड होगी। D3 पे जंक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड। दो डायोड क्लियर हो गए? अगर क्लियर है ओके कर दें, नहीं क्लियर मुझे मैसेज कर दें, मैं दोबारा बता देता हूं। यहाँ पर जो दो डायोड की मैंने आपको डायग्राम से समझाया है विद रिस्पेक्ट टू बैटरी, अगर ओके है तो ओके का मैसेज कर दें। एक बच्चे का आ गया, शाबाश बेटा आप ओके बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। बाकी बच्चे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, उनका कोई मैसेज आ रहा है। बेटा जाग रहे हैं कि सो रहे हैं जी? ले मेरा बेटा। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। हमने D1 को देख लिया जी, जब हमारे पास करंट आ रहा था अंदर, तो अब वो D3 में से गुजरेगा। जब वो D3 में से गुजरेगा तो D3 में से गुजर के इस पॉइंट के ऊपर आएगा। जब इस पॉइंट के ऊपर आएगा फिर उसके बाद दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से हैं? एक D2 की तरफ जा रहा है और एक लोड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। अब अगर वो D2 का देखो, बैटरी का तो ऊपर से पॉजिटिव चलता हुआ है, बैटरी का कौन सा चलता हुआ है? पॉजिटिव। D3 D2 पे हो, जब ये यहां से अंदर आने की कोशिश करेगा, बैटरी का पॉजिटिव D2 का नेगेटिव यानी कि एन टर्मिनल। तो मुझे जरा ये बताएं D2 के ऊपर जंक्शन फॉरवर्ड होगी रिवर्स होगी? D2 के ऊपर दोबारा सुने, बैटरी का पॉजिटिव और D2 का जंक्शन का नेगेटिव N है, तो जंक्शन फॉरवर्ड होगी रिवर्स होगी? जी मेरा बेटा कहाँ गया आप लोग? सवाल रिपीट कर रहा हूं। बैटरी का पॉजिटिव जब इस पॉइंट पर आया तो दो रास्तों का इंतखाब किया उसने, एक यहाँ तो RL का या D2 का। D2 की तरह जब वो देख रहा है तो उसका अपना पॉजिटिव है मगर D2 का N है यानी कि नेगेटिव। तो D2 पे जो जंक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी रिवर्स होगी? जी मेरा बेटा शाबाश। D2 पे जो आपकी जंक्शन होगी वो रिवर्स होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यू शुड बी पार्टिसिपेट और बी अटेंटिव इन द क्लास। ये आप लोगों का ई कैट एम कैट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड का लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम टेकन कर रहा हूँ जी। अब जब वो इधर तो आया नहीं, वो चला गया आरएल के अंदर। आरएल के अंदर गया, घूमता हुआ वो गया इधर। जब वो इधर आएगा तो आरएल से एक चीज अटैच हो रही है जो सीधी इधर हो रही है। जैसे ही करंट R से गुजरता हुआ आया तो उसने क्या किया, इस रास्ते का इंतखाब किया, इस रास्ते से होता हुआ वो गया D4 के पास। अब जब वो D4 के पास जाएगा तो बैटरी का पॉजिटिव अब इस पॉइंट पर आके वो खड़ा होगा, बैटरी का पॉजिटिव, और इधर से जब वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो D4 जो आखिरी डायोड बचा है उसका भी P पॉइंट। इसका मतलब जो D4 होगा वो भी क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा।
जी मेरा बेटा शाबाश, आपने सही जवाब दिया फॉरवर्ड। अब एक चीज देखो, D1 और D2, ये जो दो मैंने रेड मार्कर से पॉइंट आउट किए हैं ये रिवर्स वाइज है, ठीक है। और दो D3 और D4, ये जो दो हैं ये फॉरवर्ड है। अब हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास आई थी इनपुट, एसी फॉर्म के अंदर। अब हमने इसकी आउटपुट बनानी है जी। आपके पास जो मैथमेटिकली रिजल्ट आया है, जो ग्राफिकली रिजल्ट आया है, ये चीज शो कर रहा है कि आपके पास जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव की भी आएगी और नेगेटिव की भी आएगी। मतलब जो जंक्शन होगी वो फॉरवर्ड में भी आ रही है और रिवर्स में भी आ रही है। ये देखिए, ये फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, रिवर्स बायस का होना चाहिए था नीचे, मगर क्योंकि आप डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, डीसी यूनिडायरेक्शनल होता है, ये रिवर्स। उसके बाद फिर से ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आया, एसी को कन्वर्ट किया डीसी में। एसी की आपको पता है ड्यूल पोलैरिटी होती है, तो ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव पीक दोनों बनाता है। मगर जब हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी के अंदर ग्राफ यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव पीक बनाएगा तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव बनाएगा तो सिर्फ नेगेटिव रहेगा। अब अगर हम नेगेटिव इसकी बनाते हैं तो नेगेटिव में इसका क्या जवाब होगा? पॉजिटिव, यानी कि फॉरवर्ड, रिवर्स, फॉरवर्ड, रिवर्स, फॉरवर्ड, और ये अपना ऑन रिवर्स करता जाएगा। तो ये आपके पास जंक्शन का रिजल्ट आ जाएगा जिसके अंदर कोई अमाउंट ऑफ करंट वेस्ट नहीं हुई। जितने का जितना आपने करंट अप्लाई किया था इन द फॉर्म ऑफ एसी, वो कन्वर्ट हो गया डीसी के अंदर, और जब वो डीसी के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसने आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर का जवाब दे दिया। टॉपिक का नाम भी क्या था हमारा? फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ आया है वो किसका आया है? फुल वेव का। ग्राफ किसका आया है? फुल वेव का। तो लिहाजा जो आपके पास फिगर 1 बनती है या जो फिगर 2 ड्रॉ होती है, ये दोनों फुल वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपके टॉपिक का मेजर पार्ट था। इसको आप एक दफा बुक से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैसेज करके बताएं, मीटिंग के दौरान मैं आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। जी मेरा बेटा, इसको पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम है डायग्राम्स देखें आपकी बुक में। इसने इसकी रेक्टिफायर की, मैंने एक डायग्राम में दोनों चीजें समझा दी, इसने दो डायग्राम बनाई हुई। दो डायग्राम का मतलब क्या है? जो फिगर ए है उसमें वो सिर्फ फॉरवर्ड को शो कर रहा है, जो फिगर बी है उसमें वो सिर्फ रिवर्स को शो कर रहा है। तो उसने जो एंड पे ग्राफ बनाया वो दोनों का मिला के बना दिया। तो आप भी अलग अलग कर लोगे तो आपके लिए आसानी है, एक में करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरा बेटा बताएं जल्दी से। आपके पास 5 मिनट हैं मेरा बेटा, इस टॉपिक की डिटेल को डिस्कस करें, बुक से पढ़ें, डायग्राम्स देखें, थ्योरी की जो चीज नहीं समझ आती दोबारा से सुन लें। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन, द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और इसके दो पर्पस होते हैं, द फर्स्ट वन इज हाफ वेव एंड द सेकंड वन इज फुल वेव।
चलें जी, 5 मिनट हैं, ज़रा इसको पढ़ लें एक दफ़ा थ्योरी को, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसकी एप्लीकेशंस हैं उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। जी, बुक से रीडिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो लाइन नहीं समझ लगी कि मेरा बेटा मैसेज करके पूछ लीजिएगा फौरन। 3 मिनट रहेंगे आपके पास रीडिंग के लिए। अच्छा जी, जी बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्पेशली डिजाइन्ड पी एन जंक्शन, ऐसे मटेरियल जो स्पेशली पी एन जंक्शन के वजह से या पी एन जंक्शन की एप्लीकेशन
के ऊपर डिजाइन किए गए हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। वो आपके पास 3 तरह के पीएन जंक्शन आते हैं। स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन, वो आपके पास 3 तरह के होते हैं। जो आपके पास सबसे पहला आएगा वो है एलईडी, लाइट इमिटेड डायोड। जो इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो आपके पास है फोटो डायोड। और जो तीसरी एप्लीकेशन है वो आपके पास है फोटोवोल्टिक सेल। तीसरी एप्लीकेशन आपके पास कौन सी है? फोटोवोल्टिक सेल। अच्छा बेटा, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन का मेन एजेंडा इज पीएन जंक्शन। ये याद रहना चाहिए आपको। जो रेक्टिफिकेशन है उसका मेन एजेंडा क्या है? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड और दूसरी रिवर्स। अब हमने ये देखना है कि ये जो हम सबसे पहले हम बात करते हैं एलईडी की, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड की। जब मैं लाइट इमिटिंग डायोड की बात करता हूँ तो आपको इसके बारे में चंद चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट, जो लाइट इमिटिंग डायोड है एलईडी ऑपरेट्स ऑन फॉरवर्ड बाइस। एफबी का मतलब है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस, एलईडी ऑपरेट्स ऑन फॉरवर्ड बाइस। एलईडी अपोज टू रिवर्स बाइस। ठीक हो गया। उसके बाद इसके यूजेस आ जाते हैं। अलार्म्स में यूज होता है, कैलकुलेटर्स में यूज होता है, मिनी लाइट्स में यूज होता है, इंडिकेटर्स में यूज होता है। एलईडी की वर्किंग्स क्या है दोबारा सुने। जो एलईडी है आपके पास वो फॉरवर्ड बाइसिंग पे ऑपरेट करती है, रिवर्स बाइसिंग पे ऑपरेट नहीं करती। फॉरवर्ड बाइसिंग पे ऑपरेट करने का मतलब ये है कि एलईडी, जब आपने एक आपके पास एलईडी है, ये आपके पास एक एलईडी है, आपने इसकी एक टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव, एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो जब आप इसको इस तरह से अटैच करोगे तो जो तो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगी, अगर आपकी एलईडी फॉरवर्ड बाइस जंक्शन पे अटैच हुई होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में जुड़ी होगी, तो रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट ये होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर लाइट ब्लिंक कर जाएगी। लाइट क्या करेगी? ब्लिंक कर जाएगी, लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है। रिवर्स बाइसिंग पे लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर फॉरवर्ड पे ऑन हो जाएगी, फिर रिवर्स पे ऑफ हो जाएगी, फिर फॉरवर्ड पे ऑन हो जाएगी, फिर रिवर्स पे ऑफ हो जाएगी। यानी अगर आप इसको डायरेक्ट रिवर्स पे अप्लाई करते हो, फॉरवर्ड पे अप्लाई नहीं करते, अगर आप इस मटेरियल को डायरेक्ट रिवर्स बाइस पे अप्लाई कर देते हो, तो डायरेक्ट रिवर्स बाइस पे अप्लाई करने का एक नुकसान भी हो सकता है। और वो नुकसान क्या है? वो नुकसान ये है कि माइट बी पॉसिबल जब आप उसको डायरेक्ट फॉरवर्ड बाइसिंग पे अप्लाई करो तो वो लाइट को ब्लिंक कर रहा है, लाइट को ऑन कर रहा है, मगर जैसे ही अगर आप उसको डायरेक्ट रिवर्स बाइसिंग पे अप्लाई करोगे तो वो लाइट को जला देगा, बर्न कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। और अगर आप हाफ वेव के अंदर बात करते हो, ये आपके पास हाफ वेव है, तो यहाँ पे आपकी लाइट ऑन होगी, फिर ऑफ,
फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, ये प्रोसेस करता रहेगा। और अगर सेम आप इसको फुल वेव पे ड्रॉ करते हो तो लाइट शुड बी ऑन, लाइट क्या हो जाएगी, ऑन रहेगी अगर फॉरवर्ड होगी, और अगर रिवर्स होगी तो लाइट शुड बी ऑफ। इज दैट क्लियर? ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, द डायोड व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको क्या कहते हैं, फोटो डायोड। ये डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लाइट सेंसर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, विजिबल और इनविजिबल लाइट को डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिक स्विचिंग को डिटेक्ट करता है, लॉजिक गेट्स पे अप्लाई होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल होता है, टीवी रिमोट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जी फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, इट इज द ट्रांसड्यूसर व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलईडी। उसने कहा है कि जो ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर का मतलब, ट्रांसड्यूसर का मतलब आपके पास क्या है, ट्रांसड्यूसर का मतलब ये है कि आपकी एलईडी फॉरवर्ड पर बिहेव कर रही थी, जो आपका फोटोवोल्टिक सेल है वो रिवर्स में बिहेव करेगा। जो एलईडी फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑन हो रही थी और रिवर्स बाइसिंग में ऑफ हो रही थी, ट्रांसड्यूसर फोटोवोल्टिक सेल उसको रिवर्स बाइसिंग में ऑन कर देगा और उसमें से सप्लाई करंट को पास आउट कर देगा। जी, इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का। इसको पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं उसको रिव्यू करवा देता हूँ। जी मेरा बेटा, एनी प्रॉब्लम? जितना पढ़ाया है इसमें कोई प्रॉब्लम है मेरा बेटा? इसको पढ़ लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बेशक मैसेज कर दें, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोग कल कंप्लीट आपने फुल और हाफ वेव को मेरा बेटा तैयार करना है। आपके पास एक डे ऑफ का भी आ गया, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं। नहीं जी, नाउ क्लास इज गोइंग टू बी ऑफ। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किसी बच्चे का कोई मैसेज तो नहीं है? क्लास ऑफ कर दीजिए। नहीं मेरा बेटा, क्लास इज गोइंग टू बी ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा और जो पढ़ाया उसको ध्यान से कल के नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।